मिफ्ता इस्माइल की प्रॉपर्टी की तबाहकारी की पॉलिसियाँ। नाज़रीन, सरमायाकारों को खरबों का नुकसान दिलवाने वाला मिफ्ता इस्माइल की वो पॉलिसियाँ जिसने पाकिस्तान की रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आज इस तबाही के दहाने पर ला कर खड़ा किया है कि जहाँ पर लोग आज किसी भी मंसूबे में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे। रियल एस्टेट की तबाहकारी की सबसे बड़ी वजह और बड़ी अहम तरीन वजह और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अहम तरीन वजह है मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल ने हालिया एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि मैंने सिर्फ इसलिए खाली प्लॉट के ऊपर टैक्स लगाया कि कोई इंसान ज़मीन के अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है या प्रॉपर्टी रखता है तो वो उसके ऊपर भी पैसे दे, उसके ऊपर भी टैक्स दे। अब मुझे एक बात बताएं नाज़रीन कि हाउ अ टैक्स विल बी इम्प्लीमेंट ऑन नॉन कंस्ट्रक्ट हाउस। देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बड़े मुल्कों में होती हैं वहाँ पर सरमायाकारों को इनवाइट किया जाता है कि आप आएँ, टैक्स फ्री जोन बनाकर दिए जाते हैं कि आप यहाँ पर सरमायाकारी करें, आपको बेहतरीन मुनाफा होगा, आपको बेहतरीन वेलकम मिलता है। दुबई रियल एस्टेट ऐसे नहीं आया ऊपर। दुबई रियल एस्टेट में टैक्स फ्री जोन है। दुबई रियल एस्टेट के अंदर ऐसे नहीं खरबों के घर बिकते, ऐसे नहीं खरबों के प्लॉट बिकते। 100-200 से ज़ायद घर ऐसे बिकते हैं जिनकी 50 अरब से ज़्यादा मालियत होती है। तो यही वजह है। और पाकिस्तान के इदारों में ऐसे लोग बैठे हैं जो माहिर मैशियात हैं, जो कि इकनॉमिक्स में स्पेसिफिकेशंस होने के बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आज इतना ज़्यादा पीछे छोड़ गए हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान की जीडीपी में एक अहम किरदार अदा करी थी। आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अब आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपने लोगों को आज़ादाना कारोबार के मौके नहीं दिए। इसी वजह से आज लोगों के खरबों डॉलर्स रियल एस्टेट ने खा लिए, रियल एस्टेट में तबाह हुए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चंद रुपए के लिए इस कारोबार को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा किरदार है मिफ्ता इस्माइल का। खाली प्लॉट के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, 2% आपने टैक्स लगा दिया फाइलर के ऊपर, जो आपको सारी टैक्स रिटर्न देता है, जो बंदा आपके सारे अहकामात पूरे करता है, आपकी सारी फॉर्मेलिटी करता है, उसकी प्रॉपर्टी का 2% आपने ले लिया। और जो बंदा जो नॉन फाइलर है उसके आपने 7% लगा दिए। जो गलती से रियल एस्टेट में सरमायाकारी कर रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर था, उसको आपने 7% नॉन फाइलर के तौर पे ठोक दिए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट का आज सबसे बुरा हाल है प्रॉपर्टी टैक्सेस की वजह से। 2.5 करोड़ से ऊपर की जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर एफबीआर ने टैक्सेस लगा दिए। उसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब मुअज़्ज़िज़ बंदे ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, बात करें कि जब पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो टैक्स पे करेगा, अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो टैक्स पे करेगा। देखें, प्रॉपर्टी टैक्स होने चाहिए, लेकिन ये टैक्स ऐसे होने चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी रेगुलराइज हो। लोगों को 10-10 साल बाद प्लॉट मिलते हैं और उसके बाद उनको टैक्स पड़ता है। तो गवर्नमेंट अगर अपने सारे पैसे पूरे ले रही है तो लोगों को सारी फैसिलिटीज़ भी वैसे मिलनी चाहिए। प्रॉपर्टी को रेगुलराइज IMF की शर्त के मुताबिक गवर्नमेंट करके दिखाए। पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं जो रियल एस्टेट के खरबों डॉलर्स के मालिकान हैं, जिनके स्विस अकाउंट्स बाहर पड़े हुए हैं, जिनको इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आ रहा। दे डोंट केयर, उनके अकाउंट्स भरे हुए हैं पैसों से, खरबों डॉलर से भरे हुए हैं। तो जब कोई नया ख़रीदने आएगा वो फिर भी टैक्स दे, जब कोई बेचेगा वो फिर भी टैक्स दे। तो इस टैक्सेस की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनमें हालिया कमी आई है। 2017 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2022 के नवंबर तक बेहतरीन चल रही थी। यहाँ पर सरमायाकारी अपने अरूज पर थी। यहाँ तक कि अगर बबल प्राइस को भी काउंट किया जाए तो बबल प्राइस की वजह से इन्वेस्टर आता है। तो डीलर्स की हिकमत अमली से पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट से कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लेकिन इसको यहाँ पर लाने में हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसियाँ, उनका बहुत बड़ा किरदार है। नॉनसेंस पॉलिसियाँ बनाकर आज लोगों के अरबों डॉलर फंसवा दिए हैं। अब लोग सरमायाकारी करके फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। डॉलर आपने ऊपर कर दिया, प्रॉपर्टी के ऊपर आपने टैक्स लगा दिए, बिनी बजट आप ले आए 170 अरब रुपए का, गरीब का आपने जीना हराम कर दिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपने पेट्रोल के दहाने पर लाकर तबाह कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े माफियाज बिल्डर्स बैठे हुए हैं वो अपने मंसूबे मुकम्मल नहीं कर रहे। और जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लिए हैं, कोई 5 साल से वेट कर रहा है, कोई 3 साल से वेट कर रहा है, उस बंदे का क्या होगा? उस बंदे के अरबों डॉलर्स का क्या होगा? पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इतनी ज़्यादा क्रैश आज से पहले नहीं आई। रियल एस्टेट मार्केट का नुकसान नहीं है और ना ही इनमें सबसे ज़्यादा जो डीलर्स का है
इनमें सबसे ज़्यादा किरदार है पाकिस्तान की हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसियाँ। अगर आपने पहले दिन से अच्छी पॉलिसियाँ बनाई होती, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोफेशनल वे में आपने चलाया होता, अच्छी पॉलिसीज़ बनाई होती, लोगों के साथ स्कैम्स नहीं होते, हर सोसाइटी के लिए लॉज इन्फोर्समेंट की होती, तो आज पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट भी दुबई की रियल एस्टेट मार्केट की तरह होती और लोगों ने यहाँ से जो ट्रिलियंस कमा के लोगों को धोखा देकर कमाए वो अच्छे मानों में कमाते। तो यही वजह, और पाकिस्तानी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर्स का पैसा बाहर पड़ा है, इन्वेस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, उनके स्विस अकाउंट्स भरे हुए हैं। टैक्स लगाना था स्टार्ट में लगाते, आपने रियल एस्टेट सेक्टर जब प्रमोट हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, अब तब टैक्स लगाते। जब आपने टैक्स लगाया तब इसकी ज़रूरत नहीं थी, तब ये जैसे चल रहा था इसको चलने देते, और जब ये चलने लगा तो आपने इसके ऊपर टैक्सें लगाना शुरू कर दिया कि कहीं से पाकिस्तान की बेहतरी हो ना जाए या कहीं से सरमायाकार पाकिस्तान वापस आ ना जाए। तो जब सब कुछ इन्वेस्ट हो गया तो आपने लगा दिया टैक्स 2% और 7% और आप साइड पे हो गए और आप अपने ओहदे पर भी नहीं रहे। तो ओहदे पर ना रहते हुए आज लोग आपको कोस रहे हैं और वो बिल्कुल राइट है। देखें, रियल एस्टेट अच्छा भला ग्रो करा था, लेकिन नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ पाकिस्तान में अच्छी चल रही है, जहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको तो आपने ख़राब करने की पूरी कोशिश करनी है। अब इन टैक्सेस से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? अब इन पैसों से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपने कुछ पैसे टैक्स के तौर पे लेके पाकिस्तान के उस कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया है जो पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा था। कुछ पैसे लेके आपने खरबों के इन्वेस्टमेंट डुबो दिया लोगों की। आपके पास आज तबाही का हाल ये है, पाकिस्तान के अंदर 170 अरब रुपए का मिनी बजट ला के आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को तबाही से निकाला है। पिछले 3 साल से पाकिस्तान और पिछले 10 से 15 साल में ये जितनी भी जमहूरी और पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश हुकूमतें आई हैं, इन हुकूमतों में पाकिस्तान का हर वो कारोबार तबाह हुआ है जो ग्रो कर रहा है। और हर हुकूमत की इस अव्वलीन तरजीह में होता है कि जिसमें पाकिस्तान आगे जा रहा है उसको नीचे लेके आओ। और यही होता है जब इस तरह के हालात किसी मुल्क में, उस मुल्क के बनाए गए कवानीन को तोड़ते हुए लोग खुद कानून बनाने लगते हैं और उस कारोबार में मदाखलत करते हैं, तो आपके पास बैरून मुल्क सरमायाकार नहीं आते। आप जिनको पाकिस्तानियों का नाम देते हैं ना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो जहाँ पर रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क की खातिर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट लोगों की रायगां जाती है, जिसकी वजह से आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। क्यों? पाकिस्तान उनको वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा जो उनको एक गैर मुल्क दे रहा है जहाँ पर वो रहते हैं। उनको सारे ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के, बिजनेस के, ईच एंड एवरी राइट्स दे हैव, they are living over there. So that's why पाकिस्तान रियल एस्टेट आज बिल्कुल तंजली का शिकार है, क्योंकि लोगों का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। आपने लोगों को प्रॉपर्टी से निकाल के डॉलर के पीछे लगा दिया, आपने लोगों को प्रॉपर्टी से निकाल कर गोल्ड के पीछे लगा दिया। तो जब आप इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे, गोल्ड में लोग क्यों जा रहे हैं? लोग इस वजह से जा रहे हैं कि गोल्ड में ना तो डॉक्यूमेंटेशन है, आपने लोगों की नफ्सियात से खेलते हुए लोगों को एक ऐसे कारोबार से हटाया, एक ऐसे कारोबार से पीछे किया है जिसमें पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका था। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट के ज़राअत के ऊपर बनाया गया, लेकिन वो भी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से। ना आपने ज़री ज़मीनों के ऊपर इजाज़त दी होती और ना आज ज़री ज़मीनों के ऊपर लोग प्रॉपर्टियाँ बनाते। यही वजह, और टैक्स की वजह से ऑलमोस्ट जो प्राइस डाउन हुई है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की वो 25% हुई है। अब टैक्स लगाने से एक गरीब बंदा जिसने 5 मरले का प्लॉट लिया, एक मिडिल क्लास बंदा, उसने 5 मरले का अगर प्लॉट लिया मेहनत से, कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से, वो 25% डाउन में जा रहा है। अब मुफ्ता इस्माइल साहब अपनी सीट पर नहीं बैठे, लेकिन 25% डाउन होने की वजह से उस बंदे को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर जिस बंदे ने अपनी फैमिली के लिए रखा था प्लॉट, किसी ने अपनी बेटी के लिए रखा था, किसी ने अपने बच्चे की स्टडी के लिए रखा था, उस बंदे का जो प्लॉट है वो आज माइनस में जा रहा है और मुफ्ता इस्माइल साहब अपने ओहदे पर नहीं है। तो आपकी बनाई हुई पॉलिसियों से नुकसान तो हुआ है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री नीचे आई है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नीचे लाने में मुफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत गलत पॉलिसियाँ बनाई हैं और रिटर्न नहीं बन रहा लोगों का। देखें, टैक्स की वजह से अब एक बंदे ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है 3 माह के लिए, अब वो सरमायाकार कभी मार्केट में नहीं आएगा जब तक टैक्स इतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब टैक्स की रेशो अगर आप काउंट करें तो जो 3 माह में प्रॉफिट मिलना वो तो सारा टैक्स की नज़र हो जाएगा, और वो जो टैक्स की नज़र में प्रॉफिट होगा वो बंदा कभी प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में करेगा जो पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है। तो जिस तरह इन्होंने लोगों को डॉलर्स और गोल्ड के पीछे लगाया हुआ है, तो इसी वजह से लोग प्रॉपर्टी की तरफ नहीं आ रहे।
तो खुद तो आप अपने ओहदे पर नहीं रहे और जाते जाते रियल एस्टेट को भी आपने तबाह कर दिया। और पाकिस्तान में आज हर टीवी प्रोग्राम में जाकर आप इसहाक डार को कोसते हैं, इसहाक डार आपको कोसता है, आप सारे मिलके इमरान खान को कोस रहे हैं और इमरान खान मिलके आपको कोस रहा है। और इस मुल्क के हर कारोबारी तबके को ये सारी जमातों ने, हम न्यूट्रल बात करें तो सारी जमातों ने पाकिस्तान के अमन को डंडा दे दिया है और पाकिस्तान के अमन का आज ये हाल कर दिया है कि पाकिस्तानी आज पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करे और रियल एस्टेट पाकिस्तान का तंजली का शिकार इस वजह से है। तो ये जो एनालिसिस है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से और इसहाक डार के 170 अरब रुपए के मिनी बजट की वजह से पाकिस्तान में आज रियल एस्टेट इस तंजली का शिकार है। ये वो कारोबार होता था जहां पर लोग आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन आज आंखें खोलकर भी लोग सस्ती प्रॉपर्टी नहीं ले रहे क्योंकि लोगों को पाकिस्तानी रुपए की करेंसी की वैल्यूएशन के ऊपर एतबार नहीं रहा। लोगों को पता है कि आने वाले वक्तों में सियासी इंतशार और ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा सियासी इंतशार होगा उतना ज़्यादा रियल एस्टेट को नुकसान होगा। आपके मुल्क में रियल एस्टेट को ऊपर आने के लिए अगर वक्त चाहिए तो वो आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आएगी पाकिस्तान रियल एस्टेट कभी ग्रो नहीं करेगा और रियल एस्टेट को ग्रो करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं रियल एस्टेट से, लेकिन वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से। अब हर बंदा जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है वो स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है। बहुत सारे लोग अनइंटेंशनली अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने पैसे की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए कि बैंक में ये पैसे ज़ाया ना हो जाएं, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं करते, वो सिर्फ रियल एस्टेट में अनकंडीशनली इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट के लिए। अब वो बंदा अगर किसी सरमायाकारी या किसी भी रियल एस्टेट सरमायाकारी में इन्वेस्टमेंट करे, उसको नुकसान हो जाए, टैक्सेस बढ़ जाएं, तो डेफिनेटली वो बंदा दोबारा कभी रियल एस्टेट में नहीं आएगा। और अगर आपका इस तरह से 1 लाख क्लाइंट नुकसान में जाए तो आप सोचें कि पर लाख जो पर क्लाइंट है, अगर आप उसको करीबन 2 लाख से मल्टीप्लाई करें या 2 लाख से मल्टीप्लाई करें तो कितनी अमाउंट बनती है। और इसी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट में करीबन 47 खरब लोगों के डूब चुके हैं। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।